नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। दोस्तों, आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे अधिक मास के बारे में, यानी कि वरदा विनायक चतुर्थी आखिर कब रखी जाएगी, कब होगा इसका व्रत। 19 मई को रखा जाएगा या फिर रखा जाएगा 20 मई को। पूजा का शुभ मुहूर्त आखिर कैसा रहेगा, इस दिन कौन सा शुभ योग बन रहा है और आखिर क्यों इस चतुर्थी को इतना खास माना जाता है। आज आपको बताएंगे हर जरूरी जानकारी आसान और सरल भाषा में, इसलिए एपिसोड को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वरदा विनायक चतुर्थी आखिर कब होती है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में हर महीने आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित मानी जाती है। लेकिन जब यही चतुर्थी अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास में आती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जी, मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से गणपति बप्पा जी की पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। अब सबसे बड़ा सवाल आखिर कि वरदा विनायक चतुर्थी 19 मई को है या फिर है 20 मई को। लोग इसे लेके बहुत कंफ्यूज हैं। इसी कंफ्यूजन को हम आपकी दूर करते हैं। यानी कि वैदिक पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 19 मई को दोपहर 2:18 से होगी और इसका समापन 20 मई को सुबह 11:06 पर होगा। लेकिन हिंदू धर्म में उदया तिथि का विशेष महत्व माना जाता है, यानी कि जिस दिन सूर्योदय के समय तिथि होती है उसी दिन व्रत रखा जाता है। इसलिए वरदा विनायक चतुर्थी का व्रत 20 मई बुधवार को रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिन बनने वाले खास शुभ योग के बारे में। तो इस बार वरदा विनायक चतुर्थी पर रवि योग का निर्माण हो रहा है। जी, जो इस दिन को और भी खास बना रहा है। जैसे कि ये शुभ योग सुबह 5:28 से 6:11 तक रहेगा। मान्यता है कि इस दौरान पूजा पाठ करने से, शुभ कार्य करने से कई गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। अब जान लेते हैं कि आखिर इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए, घर के मंदिर में भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा चढ़ानी चाहिए, लाल फूल अर्पित करने चाहिए, मोदक का भोग लगाना चाहिए, उन्हें सिंदूर अर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद गणेश जी की आरती और ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जप करना चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और घर में सुख शांति का वास बन जाता है। और अब बात करते हैं इस व्रत के धार्मिक महत्व की। तो दोस्तों, अधिक मास को भगवान विष्णु की भक्ति का महीना माना जाता है और इसी दौरान आने वाली वरदा विनायक चतुर्थी को बेहद पुण्यदायी बताया गया है। दोस्तों, वरदा का मतलब होता है वरदान देने वाले, यानी कि इस दिन गणपति बप्पा अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग करियर में रुकावट, व्यापार में नुकसान, विवाह में देरी या मानसिक तनाव से परेशान इस समय में चल रहे हैं, यानी कि अगर आपको ये सब दिक्कतें अगर चल रही हैं, तो इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री गणेश जी की आपको पूजा करनी है, जो कि जीवन में सकारात्मक बदलाव आपको इसके बाद देखने को मिल सकते हैं। और अब बात करेंगे उन खास बातों की जिनका इस दिन ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। जी, जैसे कि चतुर्थी के दिन तामसिक भोजन से बचना है, बिल्कुल किसी का अपमान नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलने से बचना है। बिल्कुल कोशिश करना है कि दिन भर मन आपका शांत रहे और ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के ध्यान में आपको बिताना पड़े। तो दोस्तों, अगर संभव हो तो जरूरतमंद लोगों को आप भोजन भी खिला भी सकते हैं, पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत शुभ योग आपके लिए रहेगा। बारी आ चुकी है सुविचार की। अंतिम सच्ची श्रद्धा और धैर्य से किया गया हर प्रयास एक दिन जरूर सफल होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की परेशानियां दूर हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो अधिक मास की वरदा विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करें। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर। आप देख रहे थे गृहवाणी। नमस्कार।